हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी योर ब्यूटीफुल बाय सिमी। देखिए, आज हम रीडिंग करेंगे कि जिन लोगों की वजह से आप अपने घर से बेघर हो गए, आपके पास से सब कुछ छिन गया, क्या कुदरत उनको सज़ा देगी? क्या कुदरत उनको पनिशमेंट देगी? क्या अल्लाह भगवान वाहिगुरु ने उनके लिए क्या डिसाइड किया? क्या होगा अब उनके साथ? क्या उनको अपनी गलतियां का एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया? पनिशमेंट क्या फिक्स की गई है उनके लिए? ओके, पनिशमेंट क्या फिक्स की गई उनके लिए? पनिशमेंट क्या फिक्स की गई उनके लिए जिनकी वजह से आप अपने घर से बेघर हो गए? उनके लिए क्या पनिशमेंट फिक्स की गई? किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जिन लोगों की वजह से आप अपने घर से बेघर हुए ना, उन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था आपको नीचा दिखाने में। आपके, जैसे कहते हैं ना कि पैसा, आपका जो भी हक था वो सब छीन लिया उन लोगों ने आपसे। आप हरमिट मोड में चले गए। आपका हंसता खेलता घर उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो लोग देखते थे जब आपको, तो वो बहुत सड़ते थे। चाहे ऊपर से वो आप कितना भी खुश होते हो, लेकिन अंदर से वो जेलस ही होते थे। उसकी वजह से एक कार्ड मैं और लूँगी, मुझे कुछ देखना था। एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड लूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्होंने ना ये किया कि वो एकदम से नहीं आपके सामने बुरे बने। उन्होंने बहुत धीरे 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 ये काम करना शुरू किया। जैसे आपके बच्चों को आपके खिलाफ भड़काना शुरू किया, या आपके फैमिली बिजनेस में धीरे धीरे उन्होंने सेंध लगानी शुरू की। आपका विश्वास जीता जब आपने अपना बिजनेस उनके सपुर्द कर दिया, या आपके अपने घर में ही आपने उनको रख लिया, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, आपकी खुशियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। 10 सन का कार्ड भी आया। तो उन्होंने क्या किया कि ये सब देख देख के उनको जेलस होता था, बहुत दुखी होते थे वो कि ये खुश क्यों है, ये खुश नहीं होना चाहिए, ये इंसान, इसको दुखी होना चाहिए। आप जब पार्टी करते थे अपने घर में, उनको इनवाइट करते थे, तो भी वो जेलस ही होते थे। चाहे ऊपर से आपको वो कितनी कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन बोलें, लेकिन अंदर से वो बहुत जेलस होते थे। और आप एक वेल सेटल्ड इंसान थे। आप जैसे भी थे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश थे, हैप्पी थे। मुझे जो है ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप खुशी थे, आपको कोई दुख नहीं था, आप बहुत हैप्पी थे। पर उनको जो था ना, उनको बड़ी बहुत परेशानी होती थी आपको खुश देख के। इसी वजह से जो कुछ भी किया उन्होंने बहुत धीरे धीरे और स्लो मोशन में किया, एकदम से नहीं किया। जब किसी को किया जाता है ना परेशान, तो उसको धीरे धीरे से किया जाता है। हो सकता है आपकी फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग जो हैं, किसी ने ना किसी को तो खोया है, हो सकता है किसी की डेथ भी हुई है। ताकि, क्योंकि जो इंसान 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब अब आपने ऐसा बना लिया अपने आप को कि कोई कुछ दे भी रहा ना, तो आप 10 बार सोचते हो। अगर प्यार से भी बोल रहे तो भी आप सोचते हो, नहीं इसका कोई मतलब तो नहीं है, ये छल कपटी तो नहीं है। लेडी और जेंट्स सबके लिए अब अपना ना ये सोचना शुरू करती है, क्योंकि आप बहुत एक अच्छे इंसान थे। आपकी ज़िंदगी में ना कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब 10 ऑफ कप का कार्ड आया ना, तो ये बता भी रहा है कि भैया कोई कमी नहीं थी, पर जो दूसरा बंदा था ना, उसके पास बहुत कमी थी। वो सिर्फ जल रहा था अपने आप को खुश देख के, और वो ये सोच रहा था किस तरीके से इसकी हंसती खेलती दुनिया में आग लगाई जाए। वही उन्होंने किया। पहले आपको पैसों के लिए धोखा दिया, कई लोगों को पैसों के लिए धोखा दिया, आपका बिजनेस हड़प लिया। कई लोगों के लिए आपका जो था, आपका घर भी छीन लिया आपसे, आपका घर भी छीन लिया आपसे। और अब होना क्या है, जो आपके साथ हो चुका है वो आपको पहले ही पता है, थोड़ा सा फिर भी मैंने बताया। बट अब उसका उसके साथ क्या होना है, अब मैं इसके लिए कार्ड खोलती हूँ, ठीक है। एक बार मैं चाहती नहीं थी इस रीडिंग को इतना लंबा करना, लेकिन मैंने ये कार्ड साइड पे रख दिए। ये कार्ड मैं ले ही नहीं रही, जो कार्ड हैं मैं उनमें से कार्ड ले रही हूँ कि अब उसके साथ क्या होना है। और सिर्फ मैं 4 कार्ड लूँगी, सिर्फ 4 ही कार्ड लूँगी मैं आप लोगों के सामने। वेरी गुड।
टिट फॉर टैट होता ही है। किसी को घर से बेघर करने के बाद आप खुश नहीं रह सकते, कर्मों का हिसाब होता ही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जिसने आपको बर्बाद किया, जिसने आपका सब कुछ छीना, उस आपके सामने कार्ड आए हैं। मैंने कुछ चीटिंग नहीं किया आप लोगों के सामने। हमारे पास आ गया द मैजिशियन, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस तरह आपके घर से आपको निकाला गया ना, धीरे 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 ब्लैक मैजिक करके या कैसे भी करके, वही अब उस इंसान के साथ होना है। उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आना है या आएगी या आएगा, और उसको भी यही लड़ाइयों झगड़ों से अपने आगे अब निपटना है। अभी तक वो बहुत शांति की लाइफ जी रहे थे या जी रही थी, जो भी था। अब उनकी लाइफ में भी ट्रेजेडी आने वाली है। ट्रेजेडी कैसे आने वाली है? 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया कि जिस तरह आप खड़े थे ना, अब वो यहाँ खड़ा होगा। अब यहाँ कोई और खड़ा होगा। अब वो यहाँ खड़ा होगा जहाँ आपको खड़ा किया ना, अब उसकी बारी यहाँ पे आने की है। देखो यूनिवर्स कितने अच्छे आंसर देता है। अगर आप चीटिंग ना करो ना, इस कार्ड्स के अंदर अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारे आंसर मिल जाते हैं। मैंने वो कार्ड, ये रहे, मैंने एक भी कार्ड नहीं रखा। आप लोगों के सामने 4 कार्ड उठाए, कोई कट नहीं किया, कोई जॉइंट नहीं किया रीडिंग को। आंसर मेरे सामने आ गए कि जब उसकी लाठी चलती है ना, वो सबसे बड़ा मैजिशियन है दुनिया का। जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छों को पता चल जाता है कि मैंने क्या किया था, क्योंकि सारे हिसाब किताब यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब उसको अपनी गलतियों का, अपनी जो भी किया ना, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है और बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये जो उसने किया था ना, वो अब भरना है। अब उसे अपनी गलतियों का पता चलेगा कि जो मैंने करा था वो सब अब मुझे रिटर्न बैक हो रहा है, वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ रहा है, और वो आ रहा है। तो ये कार्ड मैंने लिया था पहले, वही मैं आपको दिखा रही थी कि रिटर्न बैक होगा। और जो कुछ आपने सहा, आपको अपने घर से बेघर किया, आपको पैसे के लिए मुहताज किया, आपने बहुत धक्के खाए, सब लोग आपके दुश्मन हो गए, आप अकेले रह गए, आपका कोई सहारा नहीं बचा, उसी तरह से अब उसके साथ होगा। और ये करेगा कौन? ये यूनिवर्स करेगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यूनिवर्स मैं हार गया, मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, मैं थक गया, मैं लड़ नहीं सकता था या मैं लड़ नहीं सकती थी। तो जो यूनिवर्स है ना, जब वो आपको देखता है ना रोते हुए, द बॉटम ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड आया हुआ है मैं निकाल लेती हूँ, देख लो। मैं एक बार सारे कार्ड उठा रही हूँ आपके सामने। आज ये रीडिंग लंबी होगी, लेकिन मैं ना चीटिंग नहीं करती, और ना मैंने स्टैंड लगाया हुआ है, मैंने हाथ में ही कैमरा पकड़ा हुआ है अभी, और मैं आप लोगों के सामने सारे कार्ड इकट्ठे कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे देखना है कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या कार्ड आता है। आप लोगों के सामने उठा रही हूँ। ऐसी रीडिंग आपने देखी नहीं होगी, सब लोग पहले ही सेटअप करके बैठे होते हैं। ये देखो, मुझे नहीं पता क्या कार्ड आया, तो कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स। सारे कार्ड उठा दिए। ये पहले जो कार्ड थे वो ये रहे, जो पहले रीडिंग में थे वो ये रहे, और पेज ऑफ वैंड्स आ गया। इसका मतलब अब नए पत्ते खिल रहे हैं, अब आपके नए रिश्ते बनेंगे जो आपको डिच नहीं करेंगे। ओ माय गॉड, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आप हो वही आप रहो, आप मत बदलो, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है। कई लोग बाहर भी जा सकते हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। वो देखिए कितने अच्छे कार्ड है सारे। क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो जैसे आप अच्छे नेचर के हो, कई लोग बाहर जाएंगे, उनके काम बन जाएंगे, पैसा भी आ रहा है आपके पास, और नए रिश्ते भी आ रहे हैं। तो अब आप खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, क्योंकि मैंने बिल्कुल बिना चीटिंग किए आपके साथ, आपके सामने पहली बार ऐसी रीडिंग हुई होगी। जो कार्ड आपके सामने उठाए हैं सारे के सारे, बॉटम ऑफ द डेक भी इकट्ठा कर दिया कि मुझे कार्ड देखना था कि क्यों क्या है, क्योंकि कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं मेरी रीडिंग को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो सबसे पहले आपका घर आपको वापस मिलने वाला है। वो बंदा वही स्टेज पे जाने वाला है जहां आप थे,
जहाँ आपको पहुँचाया गया है या जहाँ अभी भी आप हो। जब मैंने ये बोला तो 1001 मुझे एंजल नंबर दिखा, तो इसका मतलब साइन है कि यूनिवर्स बिल्कुल इस समय मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या मैसेज दूँ। तो यूनिवर्स का जो डंडी है ना, डंडा है उनका, वो घूम चुका है कि चलो भाई चलो, सर्कल में लाइन में आओ, सबका नंबर आने वाला है। नंबर सबका आता है, पर तो कुछ लोग भूल जाते हैं कि मेरा नंबर भी आएगा। जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे वापस मिलेगा। इस यूनिवर्स में सब कुछ राउंड एंड राउंड घूम रहा है। आप देते जा रहे हो, रिटर्न बैक होता जा रहा है। तो रिटर्न बैक होने का टाइम आ गया। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब भी यही है कि अब नई ज़िंदगी यूनिवर्स खुद लेकर आ रहा है और यूनिवर्स के हाथ में तलवार है। आपको आपका सब कुछ वापस देगा यूनिवर्स। ये जो है ना मुकुट, ये देख रहे हो, इस पे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, हरियाली है, तो ये सब आपको रिटर्न बैक होने वाला है। आपका हक यूनिवर्स खुद आपको देगा। अब आपको नहीं लड़ना, अब यूनिवर्स लड़ेगा। अब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आप माफ़ कर दो, फॉरगेट कर दो, भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। और यूनिवर्स अपना ही, अब यूनिवर्स के हाथ में है सब कुछ। आप लोगों ने रो रो के बहुत दुआ मांगी, यूनिवर्स के आगे बहुत प्रेयर की, तो यूनिवर्स ने अब आप लोगों की सुन ली है। तो अब आप लोग खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, और सच में ही आप लोगों के साथ आगे 10 मंथ के अंदर, कईयों के साथ तो 5 डेज़ बाद ही बहुत सारे चेंजिंग नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ओनली 5 डेज़ के बाद आप लोगों के साथ चेंजिंग शुरू हो जाएंगे, या 5 वीक के बाद पक्का डेफिनेटली आपको चेंजिंग लगेंगे ही लगेंगे। और आप आके यहाँ कमेंट भी लिखोगे, ठीक है? ओके, चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लोगों को शेयर भी कर दो। बाय, टेक केयर।